वेलकम टू यू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आप लोग के लिए संज्ञा बताएंगे। संज्ञा को इंग्लिश में बच्चों नाउन बोलते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो चलिए देख लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, या फिर भाव। भाव का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हमें गुस्सा आता है, हमको खुशी महसूस होती है, तो हम इसी को भाव बोलते हैं। तो क्या है कि भाव को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो देखिए कौन कौन सी संज्ञा। देखिए पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। तो कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। देखिए पहला जो है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता आदि। जैसे जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी हो या फिर वस्तु हो, उसके संपूर्ण यानी कि पूरी जाति का बोध हो। जैसे यहाँ पे हम गाय कहेंगे तो गाय में सारी गायें आ जाएंगी, उसमें किसी का नाम नहीं ना आ रहा है, साहिवाल गाय या फिर और सारी गायों का नाम होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ गाय बोलेंगे तो इसमें संपूर्ण उसकी जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए बच्चों वाचक संज्ञा का उल्टा हो गया यहाँ पे। जैसे इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है और इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का या फिर वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम आदि। मतलब जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी भी चीज़ का नाम या वस्तु का नाम हो जाए तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे विशेष नाम होना चाहिए। अब नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बच्चों भाव का मतलब होता है मन की भावनाएं। तो जैसे उसको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब देखिए भाववाचक का एक और एग्जाम्पल है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण का मतलब जैसे इंसान के अंदर क्वालिटी होती है ना, वो गुण हो गया। ठीक है। गुण का पता चलता है। गुण जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है? मनुष्य के अंदर गुण होता है। ठीक है बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे आप? भाववाचक संज्ञा। जैसे खट्टा, मीठा, ईमानदारी आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब जैसे ग्रुप में नहीं बैठे रहते हैं लोग, ढेर सारे लोग इकट्ठा बैठ गए तो वो समूह हो गया ना। तो जैसे सभा, सेना आदि। सभा जब होती है तो उसमें भी काफ़ी लोग बैठे रहते हैं एक साथ में, सेना में भी काफ़ी लोग रहते हैं, तो एक समूह हो गया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप? समूहवाचक संज्ञा। सभा, सेना किसका उदाहरण है? कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का। ठीक बच्चों। अब पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जैसे हम किसी वस्तु को नाप लेते हैं, तौल देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, चीनी, पानी आदि, इन सब चीज़ों को आप क्या करते हैं? मापते तौलते हैं।
दूध है उसे भी तौल के आप क्या करते हैं, बेचते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आई होप कि बच्चों आपको आज संज्ञा समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।